हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रेकरिंग और मेंटिसा का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग रेकरिंग के अच्छे सवाल करेंगे जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मेंटिसा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि मेंटिसा क्या होता है, और उसके भी कुछ सवाल करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो पहला वीडियो है उसमें रेकरिंग के बारे में हम बताए थे, रेकरिंग को अच्छे से समझा दिए थे कि रेकरिंग क्या होता है, और रेकरिंग का जो सवाल होता है उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताए थे हम पहले वीडियो में। ठीक है, तो इसके पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, रेकरिंग एंड मेंटिसा वाला। ठीक है, उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि रेकरिंग को हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। ठीक ना, आज बात करेंगे थोड़ा सा हम यहाँ रेकरिंग के बारे में भी बात करेंगे, है ना, कि क्या होता है, कैसे उसको भिन्न में बदला जाता है। ठीक है, सारी चीज़, और मेंटिसा के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्या होता है, और उसके सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल दिया है 0.16 बार। ठीक है, प्लस 0.37 बार। इसको ऊपर जो लगा रहता है इसको बार पढ़ते हैं या रेकरिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जब ये जो बार है वो अगर दशमलव के बाद लगा है, ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लो 0.3 बार ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लगा है, तो इसको हम कहते हैं रेकरिंग। ठीक है, अगर दशमलव के बाद लगेगा बार तो इसको कहेंगे रेकरिंग। लेकिन वही चीज़ अगर 2 दशमलव मान लीजिए 4, 5 ऐसे है ना, ये दशमलव के पहले लगा है, तो दशमलव के पहले जब लगता है तो इसको कहते हैं मेंटिसा। बात समझ में आए? दशमलव के बाद लगेगा तो उसको रेकरिंग कहेंगे, और दशमलव के पहले लगेगा तो उसको मेंटिसा कहेंगे। मेंटिसा के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर सवाल दिया है 0.63 का बार और प्लस 0.37 बार। ठीक है, इस बार का मतलब होता है कि ये जो 6-3 के ऊपर बार लगा है ना, ये 6-3 बार बार आता जाएगा, यानी इसका जो मान है वो कितना होगा 0.63 ये चलता जाएगा, 6-3, यानी जितने के ऊपर बार लगेगा वो संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। बात समझ में आए कि नहीं? जैसे 6-3 के ऊपर बार लगा है इसलिए ये जो 6-3 है वो रिपीट होता जाएगा, यानी जिस संख्या के ऊपर बार लग गया वो संख्या रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम बताए थे पिछले वीडियो में कि इसको भिन्न के रूप में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे 0.63 बार है ना, इसको आप भिन्न के रूप में P/Q के रूप में कैसे बदल सकते हैं वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए, तो एक बात समझ लीजिए, अगर आप इसको भिन्न के रूप में बदल कर करते हैं सॉल्व तो आपको थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो भिन्न के रूप में बदलने पर क्या करते हैं कि सबसे पहले दशमलव और रेकरिंग हटा के सब कुछ लिख दीजिए। तो दशमलव और रेकरिंग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 63, और बटे में दशमलव के बाद रेकरिंग के बदले 9, तो रेकरिंग के बदले 9, और तो 2 अंक पर रेकरिंग लगा है ना, तो 2 9 होगा, और जिस पे रेकरिंग नहीं लगा होगा, इन दशमलव के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं लगा होगा जितने अंक पर उतने 0 हम चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ संख्या है नहीं जिस पे रेकरिंग ना लगा हो, दोनों पे लगा है इसलिए 2 9 हो गया। प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 37 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 99, क्योंकि 2 अंक पर रेकरिंग है इसलिए 2 9। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दिया 0.345 और ऐसे कर दिया है ना, तब इसका क्या होगा देखिए, तो 3 4 5 एक तो ऐसे ही लिख दीजिए पूरा रेकरिंग हटा के और दशमलव भी हटा के। ठीक है, और जितने पे रेकरिंग लगा है उतने 9 लिखेंगे, और जितने पे रेकरिंग नहीं लगा है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग नहीं लगा है इसलिए 1 0 करेंगे। ठीक है, तो इसका 345/990 आएगा इसका मान, अगर भिन्न में बदलते हैं तब। अब देखिए यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 43 और 37 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा हर जो है वो समान है, तो ये हो जाएगा 99, और 63 और 37 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब 100/99 भाग दीजिए, भाग देने के बाद फिर हमारे ये सब कुछ आएगा। तो थोड़ा सा ये लंबा मेथड है, हम यहाँ पर ट्रिक सीखने वाले हैं कैसे। ठीक है, तो ये तरीका आप मत अपनाइए। आप क्या करिए कि इसको पूरा का पूरा दशमलव के रूप में ही लिख दीजिए, है ना। जैसे ये कितना है हमारा 0.63, तो बार लगा है 6-3 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 6-3, है ना, 6-3 6-3 6-3 ये चलता जाएगा। ठीक है, इसका भी मान लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा
3 7, अब 3 7 के ऊपर बार लगा है ना, तो इसलिए 3 7 जो है हमारा रिपीट होता रहेगा। 3 7 3 7 3 7 ऐसे करके, ठीक है। फिर 3 7 ये चलता जाएगा। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अब बात यहाँ आती है कि दशमलव के हम कितने अंकों तक लें। तो आपको क्या करना है, इनमें देखना है कि 2 अंक इसमें है, 2 अंक इसमें है। इसका मतलब हम कम से कम 2 अंक से ज़्यादा ही लेंगे। 4 अंक ले लीजिए, 5 अंक ले लीजिए, 6 अंक, यानी 6 से 7 अंक तक आप अगर ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा रिपीट हो रहा है। तो मान लीजिए हम तो यहाँ बहुत सारा ले लिए हैं, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 से 7 अंक ले सकते हैं दशमलव के बाद का, ठीक ना। देखिए तो मान लीजिए यहाँ तक हम ले लिए हैं तो कर ही देते हैं। 7 3 10, 10 का शून्य हासिल 1, 6 3 9 1, 10 का शून्य हासिल 1, 7 3 10, 1 11 का 1, फिर हासिल 1, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, और 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, और ये हासिल यहाँ जुड़ जाएगा, यानी इतना हो गया। अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्या रिपीट हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आ रहा है कि नहीं दशमलव के बाद। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 1 दशमलव ये जो 0 1 है वो रिपीट हो रहा है, बस इसका मान आ गया आपका, है ना। इनको और इनको जोड़ने पर 1.01 के ऊपर बार आएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऐसे ही आपको करना है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आप कम से कम 5 से 6 अंक ले लीजिए, फिर उसको जोड़िए, तभी आपको पैटर्न पता चलेगा कि कौन सी संख्या है जो रिपीट हो रही है बार बार। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद 0 1 0 1 0 1, ये जो 0 1 है वो बार बार आते जा रहा है, बात समझ में आया ना। तो 0 1 के ऊपर बार हम लगा देंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। अब इस सवाल को देखिए, ये भी रेकरिंग का ही सवाल है, क्योंकि दशमलव के बाद के अंकों पर बार लगा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए क्या है, इसको इसके साथ जोड़ना है, तो लिख दीजिए पहले। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0.34। अब ये जो 6 7 है ना, 6 7 के ऊपर रेकरिंग लगा है, इसलिए ये जो 6 7 है वो बार बार रिपीट होते रहेगा। तो क्या होगा, 6 7 6 7 6 7, बस इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद 8 अंक हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको लिखिए क्या हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.13, फिर जो 33 है वो रिपीट होते जा रहा है, यानी 3 3 3 3 3 3, ठीक है। इतना ही ले लीजिए, बस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ना ही है हमको, जोड़ दीजिए। तो देखिए 7 3 10 के शून्य हासिल 1, और 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल फिर 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1 आ गया, और फिर इसके बाद 6 3 9 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का शून्य हासिल 1, और यहाँ पर 4 3 7, और जो हासिल था 1 8 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे 0.0। अब यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न आपको मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 0.48, फिर ये जो 0 1 0 1, फिर यहाँ पे 0, अगर और आगे संख्या लेते हैं हम लोग, तो फिर 0 1 0 1 0 1 आता जाता, ठीक है। तो जो 0 1 है वो रिपीट हो रहा है, सिर्फ 4 8 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, 0 1 0 1 वो रिपीट होते जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.4801 बार, ठीक है। ये चीज़ है। तो ऐसे आपको रेकरिंग के सवाल करने हैं। चलते हैं अपने तीसरे नंबर पर, एक घटाने का भी देख लेते हैं कैसे घटाया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए, ये घटाने वाला सवाल है, ठीक है। तो जैसा हमने जोड़ा था वैसे ही घटाएंगे भी। तो क्या करिए, इसको खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.87 के ऊपर बार लगा है, इसलिए जो 8 7 है वो रिपीट होता रहेगा, 8 7 है ना। इतना ले लिए, काफ़ी है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये है 5 9 5 9 5 9 और 5 9, ठीक है। ये आगे चलता जाएगा। अब आपको घटाना है, तो घटाइए। तो यहाँ से घटाना शुरू कीजिए। तो 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2, फिर 17 में से 9 गया 8, है ना।
और फिर 7 में से 5 गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 8, फिर 2, 8, 2 और दशमलव, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 में से 2 गया 1 ही ना आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है 1.28 और ये 28 28 28 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेकरिंग के सवाल हैं वो करने हैं। तो रेकरिंग का हर एक टाइप का मतलब जो भिन्न में बदलने का तरीका है वो हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया था, पहले वीडियो में। ये दूसरे वीडियो में हम कैसे जोड़ा जाता है रेकरिंग के सवालों को और कैसे घटाया जाता है ये भी हम बता दिए। अब आगे चलते हैं हम लोग और मेंटिसा के बारे में समझते हैं। पहले समझेंगे कि मेंटिसा होता क्या है और उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे उसका। तो देखिए समझिए इसको, रेकरिंग क्या होता है। जब हम दशमलव के बाद के अंकों में बार लगाते हैं तो वो रेकरिंग कहलाता है। लेकिन दशमलव के पहले के अंकों में अगर हम बार लगाएंगे तो मेंटिसा कहलाएगा, ठीक है। अब उसका मान क्या होता है, कैसे उसका लिखते हैं वो हम बताएंगे आगे, ठीक ना। जैसे देखिए ये हो गया 2.35 और इसके ऊपर बार लगा है, तो ये क्या है, एक मेंटिसा है, ठीक है। 2 यानी दशमलव के पहले अगर बार लग गया तो वो मेंटिसा कहलाएगा, ठीक ना। अगर दशमलव के बाद लगा होता तो वो रेकरिंग कहलाता। ये है यहाँ पर मेंटिसा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम रेकरिंग में जैसे मान लीजिए हमारा 2.358 है, तो ऐसे कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर दशमलव के बाद या तो सभी संख्याओं पर, सभी अंकों पर बार लगा सकते हैं या कुछ अंकों पर बार लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दशमलव के पहले जितनी भी संख्याएं होंगी सब पर मेंटिसा लगा रहेगा, सब पर बार लगा रहेगा। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें 2.3.48 और ऐसे लिखना चाहें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के पहले सभी पर बार लगता है, यानी ये वाला सही होगा, है ना। सिर्फ 3 पर बार लगाना वो सही नहीं होगा। तो दशमलव के पहले जो है सभी अंकों पर बार लगाया जाता है, तभी वो मेंटिसा कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर 1 या 2 अंकों पर लग गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ठीक है। मेंटिसा तभी होगा जब सभी अंकों पर बार लगा हो। अब इसका मान क्या होता है, ये निकलता कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है ना 2.43, ठीक है। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 और प्लस 0.43। बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। पूर्णांक वाला अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लिखें -2.43 तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये -2 और -0.43 होगा, तभी तो जुड़ के इतना ही आएगा, है ना। अब अगर हम चाहें कि ये सोचें कि हमको सिर्फ -2 चाहिए, है ना, सिर्फ -2 चाहिए, ये जो दशमलव वाला पार्ट है वो प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा लिखने का तो कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर लगा दिए माइनस, यानी इस माइनस को उठा के यहाँ पे लगा दिए और 0.35 कर दिए 43। तो इसका मतलब ये है कि जिस पर ये मेंटिसा लगा है सिर्फ वही माइनस में होगा, बाकी दशमलव के बाद जो है वो प्लस में होगा। बात समझ में आए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 और ये जो दशमलव के बाद है वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो प्लस 0.43 ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, मेंटिसा को ऐसा समझ सकते हैं। तो जिस पे मेंटिसा लगा होगा वो माइनस में होगा, बाकी का जो दशमलव वाला भाग है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि मेंटिसा आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर 4, 8 और ऐसे लगा है 0.437 इस तरीके से है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 48 है वो माइनस में है, बाकी का जो दशमलव के बाद वाला भाग है वो प्लस में है, ठीक है। तो -48 और प्लस 0.437, दशमलव के बाद वाला जो पार्ट है वो प्लस में है। तो मेंटिसा का ये अर्थ होता है कि जिसमें मेंटिसा लगा होता है वो सिर्फ माइनस में हो जाता है, बाकी दशमलव के बाद वाला जो भाग है वो सिर्फ प्लस में ही रह जाता है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको आप घटा भी सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग इसके सवाल पर चलते हैं कि इसका सवाल क्या होगा, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पर ऐसा सवाल बनता है मेंटिसा के ऊपर, ठीक है, मतलब 2 ठो दे दिया मेंटिसा वाला और इसको जोड़ना है, इसका योग निकालना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है 2 बार -0.75 और प्लस किस में करना है 3 बार -0.78, ऐसे आपको करना है। तो इसका मतलब तो जानते हैं जिस पे मेंटिसा लगा है वो माइनस में रहेगा, बाकी प्लस में रहेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और प्लस 0.75, है ना, ये इतने का हो गया इस वाले का मान। प्लस यहाँ पे इसका मतलब है कि ये -3 और प्लस 0.78 है इसका मतलब। अब सभी को आप हल कर सकते हैं। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए 0.75 और प्लस 0.78, इन दोनों को जोड़िए। 5 और 8 कितना हुआ 13, 13 का 3 हासिल 1, 7 और 7 हो गया 14, 14 का 4 हासिल फिर 1, फिर दशमलव लगा है 0 0 0 और हासिल का 1 आ गया, यानी इतना आ गया 0.43, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15 होगा ना, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, ये 5 आ जाएगा। अब देखिए माइनस, आप कहेंगे कि यहाँ पे देख के आप लगा सकते हैं लेकिन गलत हो जाएगा, आप थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 और प्लस 0.53, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इस वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर -4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 + 1 -4 हो जाएगा। अब प्लस 0.53, अब बस देखिए इसमें माइनस लगा है और बाकी के जो इधर हैं उनमें प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 और मेंटिसा 0.53, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, बस 10-5 सेकंड लेते हैं, बाकी हल हो जाते हैं, 1 नंबर मिल जाता है। इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिए, पढ़ लीजिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, रेकरिंग और मेंटिसा का। उम्मीद है कि आज के जितने भी सवाल हम करवाए हैं वो अच्छे लगे होंगे आपको, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, उसमें भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। और ये जो सवाल हम करवा रहे हैं ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी उठाकर करवा रहे हैं, लेकिन ये जो सारे सवाल हैं वो किसी न किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।